मेरा नाम रतन रिपोर्टर। आज मैं आपको एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की सुनाने जा रहा हूँ। घटना ये है कि राम सेवक नाम का एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ और 4 साल के बेटे के साथ रहता था, उसकी शादी हुए 8 साल हो गए। जो 4 साल बीत जाने के बाद भी उसके बच्चे नहीं होने पर राम सेवक को लगा कि मैं नामर्द। खैर 4 साल बीत जाने के बाद राम सेवक की वाइफ अपने गांव बराबर जाने लगी और 2-3 महीना गुजरने के बाद उसकी वाइफ बोली कि भाई मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई मैं तो नामर्द हूँ, फिर ये कैसे बच्चे। खैर वो बच्चा जन्म लिया, बेटा था। 4 साल और गुजरने के बाद फिर से दोबारा वो माँ बन गई। 4 साल गुजरने के बाद फिर वो एक बार बोली कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। अब जो है मेरा पारा 7वें आसमान पर, गुस्से से मैं पूरा चढ़ गया। मैं अपने आप को काबू में नहीं रख सका और मैंने उसे कहा कि मैं नामर्द हूँ और ये बच्चा फिर किसका है, सच सच बताओ। मेरी वाइफ बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, लगता है ये बच्चा तुम्हारा ही है। खैर हम दोनों में काफी बहस होती है और मेरी वाइफ गुस्से से झगड़ कर अपने मायके लखनऊ चली जाती है। मैं कुछ दिन ऐसे ही बैठा रहा, फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी प्लानिंग बनाया और फिर मैं अपनी वाइफ को लेने लखनऊ गया और उसे किसी तरह से समझा बुझा कर अपने 4 साल के बेटे को लेकर बाइक में मैं आ रहा था। मेरे गांव आते वक्त रास्ते में शहीद बाबा का एक मज़ार पड़ता था। वहां मैं बाइक को रोका और मेरी वाइफ को बोला कि चल थोड़ा सा मज़ार से माथा टेक के आता हूँ, और बच्चे को बाइक पे बैठा के मैं उसे लेकर चला आया। मज़ार पर आकर मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तू हाथ रखकर कसम खा कि पेट में जो बच्चे पल रहे हैं ये मेरा है। फिर उसकी औरत जो है वो पूरा गुस्सा हो जाती है, गर्म हो जाती है, कहती है तुम फिर से मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो ही मत, मैं जाती हूँ फिर अपने मैके। पर राम सेवक तो कुछ सोच कर प्लानिंग करके आ जाया था। उसने जेब से चाकू निकालता है और फिर अपने वाइफ को चाकू से सर को घर से अलग कर देता है। वो खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ती है। राम सेवक उसे वहीं तरफता हुआ देखकर वो वहां से चला जाता है अपने बेटे को लेकर। दूसरे दिन वहां के किसी लोगों ने देखा होगा और वो फिर पुलिस वाले को खबर देती है कि भाई शहीद बाबा के मज़ार के पास एक सरविहीन किसी औरत की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले आते हैं, छानबीन करते हैं और आसपास के गांव में भी छानबीन करते हैं। कुछ दिनों के बाद पता चल जाता है कि ये औरत इसी गांव की है और फिर पता करते करते राम सेवक के घर तक पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। घर पर उसका छोटा सा 4 साल का बेटा मिलता है। उससे पूछता है तो पता चलता राम सेवक फरार है। कुछ दिनों बाद पुलिस की छानबीन खूब तेज शुरू हुई और वो पकड़ा जाता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो राम सेवक कहता है कि साहब मैं नामर्द था और ये वहां से संबंध बना के आती थी और ये दोनों बच्चे मेरे नाजायज बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं और इसीलिए मैंने उसे मार डाला। पुलिस वाले उसे जेल भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसका डीएनए और बच्चे का डीएनए
और पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए राम सेवक से मिलता था। ये खबर जब पुलिस वाले ने जेल में जाकर राम सेवक को बताई तो राम सेवक सर पकड़कर खूब जोर जोर से रोने लगे। तो भाइयों, शक जो है बहुत खराब बीमारी है। तुरंत बेवजह शक नहीं करनी चाहिए। इस शक के वजह से एक परिवार पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। तो आज के लिए मैं यही समाप्त करता हूं। हमारे RR चैनल को, प्राइम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।